नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन में मानसून का आगमन एक रोमांचक समय होता है। आमतौर पर उज्जैन में मानसून 15 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन यह तारीख हर साल थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। पिछले साल 2024 में मानसून 21 जून को उज्जैन पहुंचा था। मौसम विभाग के अनुसार इस साल 18 से 22 जून के बीच मानसून के उज्जैन पहुंचने की संभावना है। वहीं इस वर्ष 103% बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। डिंडोरी, छतरपुर, उज्जैन और अनूपपुर में अच्छी बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं तापमान में 3.6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर देखा गया है। मौसम विभाग के अनुसार भिंड जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में मानसून ने प्रवेश कर लिया है। आखिर मानसून सक्रिय हो गया है। उज्जैन में 10 साल में दूसरी बार यह 18 जून को आया है। इसके पहले 18 जून 2021 को इसकी आमद हुई थी। अरब सागर के रास्ते इसका शहर में प्रवेश हुआ है। इसके पहले शहर का मौसम बदल गया। दिन में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हुई। मानसून की सक्रियता से पहले शहर में 28.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं बुधवार को न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री रहा, जो मंगलवार के न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री से 0.3 डिग्री कम रहा। बाढ़ एवं अतिवृष्टि से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण एवं लोगों की सुरक्षा के लिए जिला स्तर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाया है। एडीएम प्रथम कौशिक के अनुसार कंट्रोल रूम प्रशासनिक संकुल भवन के भू अभिलेख कार्यालय के सहायक अधीक्षक भू अभिलेख के कक्ष में बनाया है। कंट्रोल रूम का फ़ोन नंबर 0734251352 है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 15 अक्टूबर तक 7 दिन 24 घंटे प्रभावशाली रहेगा। कंट्रोल रूम के साथ ही प्रभारी माधव प्रसाद मोगरे होंगे। सर, मौसम सक्रिय हो रहा है, मानसून कब तक किस प्रकार से रहेगा इस बार? अभी काफ़ी गर्मी की स्थिति थी, उससे राहत हो गई है क्योंकि मानसून सक्रिय हो गया है। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ विशिष्ट स्थिति है। दो कारण हैं। एक तो जो अरब सागर का हमारा सिस्टम था वो गुजरात की तरफ जाके वहाँ काफ़ी बारिश कर रहा है, और जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम था वो पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए लगभग आधे मध्य प्रदेश में बारिश करते हुए यूपी की तरफ वो हो रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो जो कम दबाव के मेन क्षेत्र से छूटा हुआ है, इस कारण बारिश तो होगी, लेकिन जो छुटपुट बारिश की ही यहाँ संभावना है, क्योंकि मेन जो दोनों सिस्टम हैं वो दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं। इस कारण कम बारिश की संभावना है। अभी मालवा में किस प्रकार से बारिश रहेगी? अभी चूँकि नए सिस्टम आएंगे, क्योंकि अभी शुरुआत ही है, और इस बार IMD द्वारा 103% बारिश की भविष्यवाणी की गई है, तो स्थिति अच्छी है और बारिश अच्छी प्रकार से होगी। कहते हैं कि इंसान का साया उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है, लेकिन वर्ष में ऐसा विशेष अवसर आता है जब दोपहर के समय व्यक्ति की परछाई नजर नहीं आती है, यानी उसका साया कुछ पल के लिए उसका साथ छोड़ देता है। यह अनोखी खगोलीय घटना 21 जून को होगी। दरअसल इस दिन सूर्य की किरणें लंबवत होंगी। यही वजह है कि व्यक्ति का साया कुछ पल के लिए नजर नहीं आता है। जीवादि वेधशाला उज्जैन के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जून को दोपहर 12:28 पर सूर्य लंबवत हो जाएगा। उज्जैन शहर कर्क रेखा के नजदीक स्थित है, इस कारण सूर्य सिर के ठीक ऊपर होगा। नतीजतन किसी भी शख्स की परछाई बनना मुश्किल होगी। इस अनोखी खगोलीय घटना को वेधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से भी देखा जा सकता है। वेधशाला में 12:28 पर शंकु यंत्र की परछाई नहीं दिखेगी। बादलों के नहीं होने और धूप रहने के दोपहर 12:28 पर साया गायब होने की स्थिति को देखा जा सकेगा। दरअसल 21 जून को सूर्योदय प्रातः 5:42 पर और सूर्यास्त शाम 7:16 पर होगा। सूर्य की उत्तरी बिंदु कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। 3 बिंदुओं का समायोजन 0 रेखांश से संबंधित है। दूसरा शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसका शिव महापुराण में विशेष उल्लेख है। इसके अंतर्गत भगवान महाकालेश्वर ने अघोर पंथ के 3 बिंदुओं का समायोजन उज्जैनी के 0 रेखांश से संबंधित बताया है। और भी अन्य कई कारण हैं, जिसमें उज्जैन की महिमा का देवता तथा यक्ष, गंधर्व, नाग और आदि द्वारा विशेष स्तुति गाई गई है। यही कारण है कि वर्ष भर यहाँ अलग अलग देवी देवताओं के व्रत, त्योहार, उपवास आदि आते रहते हैं। 21 जून को एक महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जिसमें सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा। हम सभी लोग जानते हैं पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई स्थिति में सूर्य की परिक्रमा करती है।
जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। वर्ष में एक बार स्थिति होती है जब सूर्य कर्क रेखा लंबवत होता है। इस वर्ष वो स्थिति 21 जून को आ रही है। इस घटना को हम शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। स्थानीय समय 12 बजे, जो उज्जैन के लिए 12:28 होगा, शंकु की परछाई कुछ समय के लिए गायब हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी। इस दिन चूंकि सूर्य अपनी अधिकतम उत्तरी स्थिति कर्क रेखा पर होता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है। 13 घंटे 34 मिनट का दिन और 10 घंटे 26 मिनट की रात्रि होगी। साइन गणना के अनुसार सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, तो कर्क राशि में जो सूर्य की स्थिति है वो 0 अंश 9 कला और 2 विकला रहेगी। अगर धूप अच्छी प्रकार से खिली होगी तो शंकु यंत्र के माध्यम से इस घटना को देखा जा सकेगा। 35 साल लंबे अपने करियर में स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में उनकी सेवाओं को आज भी मेडिकल स्टाफ द्वारा याद किया जाता है। गुरुवार को डॉक्टर संगीता पलसानिया सिविल सर्जन के रूप में पहली बार माधवनगर अस्पताल पहुंची। उनके आगमन पर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ में काफ़ी खुशी का माहौल देखा गया। इस दौरान डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने उनका साफा पहनाकर सम्मान किया, साथ ही खुशी का इजहार के रूप में मिठाई का वितरण भी किया। इस दौरान माधवनगर हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर विक्रम रघुवंशी, डॉक्टर HP सोनानिया, रोगी कल्याण समिति सदस्य अभय विश्वकर्मा, RMO डॉक्टर चिन्मय चिंचौलीकर सहित अन्य सीनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ नर्स आदि उपस्थित थे। अपने उद्बोधन में डॉक्टर संगीता पलसानिया ने सम्मान करने के लिए सभी का धन्यवाद किया। साथ ही सभी मेडिकल स्टाफ को सेवा के उद्देश्य को प्राथमिकता देने और मरीजों को अच्छी सेवाएं देने की अपील की। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।